हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। दिस इज ज्योति एंड आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोअल्केन्स के बारे में बताऊंगी। तो लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन्स। सो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोअल्केन्स। न्यूक्लियोफिलिक substitution of हैलोअल्केन। हैलोअल्केन क्या होते हैं? जब कभी किसी भी अल्केन में हैलोजन ग्रुप लग जाता है तो हम उसे हैलोअल्केन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट एंड न्यूक्लियोफिलिक मीन्स जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो हैलोजन को रिमूव करेगा, सो हम इसे कह सकते हैं दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। हम न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? जो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है, जब वो रिप्लेस करेगा किसको? हैलोजन को। तो इस तरह का जो रिएक्शन है वो कौन देता है? हैलोअल्केन्स। सो दिस इज द वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोअल्केन्स। ये होता कैसा है? हैलोअल्केन जो है हमें दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। वन इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, जिसे हम SN2 के साथ लिखते हैं, एंड सेकेंड वन इज SN1, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। तो हम इसकी पहले फुल फॉर्म लिख लेते हैं। दिस इज द substitution nucleophilic bimolecular, और SN1 का मतलब है substitution nucleophilic unimolecular मॉलिक्यूलर। आज इस वीडियो लेक्चर में वी विल रीड ओनली अबाउट दी SN2। SN2 मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। जो हमारे हैलोअल्केन है, हैलोअल्केन मीन्स RX। जब भी एल्केन के साथ हैलोजन लग जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? हैलोअल्केन। हमारा जो हैलोजन है वो कोई भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, F भी हो सकता है। जब कभी एक H जो है वो रिप्लेस हो चुका है इन हैलोजन के साथ, तो हमें जो एल्केन मिलेगा आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय हैलोजन, हम उसे कहते हैं हैलोअल्केन। उस हैलोअल्केन में अगर हमारा जो हैलोजन है उसे कोई और न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो रिप्लेस करता है, तो हम इस तरह के रिएक्शंस को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट। एंड किसका? हैलोअल्केन का। यहाँ पे जो हैलोजन है वो मूव आउट कर रहा है, तो हम हैलो ग्रुप को यहाँ लीविंग न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं या फिर लीविंग ग्रुप भी कहते हैं। इसे हम यहाँ पे दो नाम के साथ लिखते हैं, लीविंग ग्रुप और लिविंग न्यूक्लियोफाइल। दोनों ही नाम से हम इसे लिख सकते हैं, लिविंग ग्रुप या न्यूक्लियोफाइल से। सो अगर हमारे पास हैलोजन है तो हैलोजन मतलब R, और R हैलोजन। यहाँ पे ये हमारा हैलोअल्केन है जो R के साथ लगा हुआ है। इसमें जब भी कभी न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, मींस लोन पेयर अवेलेबल होगा। ये हमारा हैलोजन है, ये हमारा एल्केन है, और ये हमारा हैलोअल्केन बन गया है। न्यूक्लियोफाइल जब इसके साथ अटैक करेगा तो हमें इस तरह से क्या मिलेगा? R मतलब हैलोजन, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया है प्लस X आयन, और यहाँ पे जो है ये हैलाइड आयन जो है बाहर निकल जाएगा, हैलाइड आयन।
बेसिकली ये जो हमारा रिएक्शन है, जब हमारा हैलो एल्केन रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो हमें एक नया स्पीशीज मिलेगा या न्यू कंपाउंड्स मिलेंगे इस तरह के, और जो हैलाइड आयन है वो बाहर निकल जाएगा। इस तरह के रिएक्शन, क्योंकि हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे, SN2 के बारे में, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, मींस सब्स्टिट्यूशन करना है, जिसमें हमारा जो रिएक्शन है वो दोनों ही रिएक्टेंट हैलो एल्केन और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कैसा रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर। कैसा रिएक्शन है ये, सेकेंड। जो SN2 है वो कैसा, किस तरह का रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर का, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो दोनों रिएक्टेंट न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज हैलो एल्केन के ऊपर डिपेंड करता है। इस रिएक्शन को हम लोग इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, जब हम इस न्यूक्लियोफाइल को इस हैलो एल्केन के पास लेके जाएंगे, तो हमारा जो हैलो एल्केन है उसमें ऑब्वियस है एक C होगा, जिसके साथ हमारा 4 जो है वो H लगे होंगे। ये यहाँ इस ये हैलो एल्केन है, 3 H तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे हैलोजन है। As in my previous video lectures, I already explained the nature of this CX bond. यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये हमारा जो है पेपर, क्योंकि यहाँ मैं ब्लैक बोर्ड का यूज कर रही हूँ, तो ये जो हमारा डॉटेड लाइन है वो जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट है, इसकी जो वैलेंसी है ये जो है वो इनसाइड द बोर्ड जा रहा है, और ये जो हमने इस तरह से शो किया है ये हमारा बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, जो 4 वैलेंसी फुलफिल करनी है, और जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया है वो सेम उसी प्लेन पे है, मीन्स इट इज ऑन अ पेपर और इट्स ऑन अ ब्लैक बोर्ड। तो जब हम यहाँ पे पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएगा, अब आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या करेगा, वो किसके पास अटैक करेगा, इस कार्बोकेटाइन के साथ, और हमें क्या मिल जाएगा, वी आर गेटिंग, हमें क्या मिलेगा, CX। और ये जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बो जो हमारा कैटायन है उसको अप्रोच करेगा, तो ये जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है विद कार्बन, वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे एक ही प्लेन में आने के लिए, और हमारा जो लिविंग ग्रुप है और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, सेम प्लेन में आ जाएगा, और इन दोनों के ऊपर क्या रहेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और क्या हो जाएगा, हम क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल जब भी आया है इसके आने के कारण ये जो HC या CH बॉन्ड है ये इस तरह से आपस में क्लोज होने शुरू हो जाएंगे, जब तक कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन को अप्रोच ना या उसके साथ जुड़ ना जाए और हैलाइड आयन को बाहर ना निकाल दे। ये जो हमारा एक बीच में ट्रांजिशन फेस आएगा, इस तरह का जो ट्रांजिशन फेस आता है ये कुछ इस तरह से लगता है जिस तरह से जब कभी बहुत ज़्यादा बारिश और तूफान चल रहा हो और हमने जो अम्ब्रेला है उसे होल्ड किया है, उस तूफान के आने के कारण या उस जो हमारा तेज हवा है उसके कारण जो अम्ब्रेला है वो एकदम से बाहर की तरफ मुड़ जाए। द सेम दिस थिंग विल हैपन कि न्यूक्लियोफाइल को हम हवा मान लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और वो जो 3 CH बॉन्ड है वो क्या करेंगे, क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के, एक ही सेम प्लेन में आने की कोशिश करेंगे, एंड दिस इज लुक लाइक अ इन्वर्टेड अम्ब्रेला, जिसे हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। तो ये ट्रांजिशन फेज जो है बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ न्यूक्लियोफाइल है और एक तरफ हमारा हाइड्रोजन है, और हमें क्या मिलेगा, फट से हमारे पास जो है प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज द C, क्या आ जाएगा,
यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल लग गया है और H H H। ये तब तक ट्रांजिशन फेज बना रहेगा जब तक कि न्यूक्लियोफाइल जो कार्बोकैटायन के साथ अटैच ना हो जाए और साथ में जो हैलाइड आयन है वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हैलाइड आयन बाहर आ जाएगा। यहाँ पे जो ट्रांजिशन फेज है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल और जो हैलोएल्केन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हमें न्यू क्लास मिलेगी कि जो न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें एक न्यू क्लास मिल जाएगी कि हमारा आने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या बना रहा है। तो यहाँ इसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये दोनों ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। ये ट्रांजिशन फेज जो है बहुत अनस्टेबल है, जैसे बना वैसे ही आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा और इसे हम इस SN2 को हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन फेज भी कहते हैं क्योंकि ये जस्ट एकदम से इस तरह से तेज हवा में छाता एकदम से उल्टा हो जाता है और वैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के आने के कारण जो CX बॉन्ड है वो एकदम से एक ही प्लेन में जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे नो इंटरमीडिएट, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। नो इंटरमीडिएट विल फॉर्म, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल के कारण। न्यूक्लियोफाइल हैलोजन को रिप्लेस कर रहा है तो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल। बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो दैट इज वाई बाइमॉलिक्यूलर। इसे SN2 भी कहते हैं। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी कहते हैं। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं बनता एंड इट इज अ सिंगल स्टेप, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। आप जल्दी से नोट करें और या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको एक दो न्यूक्लियोफाइल के साथ हैलोएल्केन का रिएक्शन बताती हूँ कि व्हाट द प्रोडक्ट वी आर गेटिंग। जल्दी से इसे नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, सो ले लिया। लेट मी show you how the new product and what product will be formed according to the nucleophile। जो SN हमारा 2 रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑन दी हैलोएल्केन के ऊपर। तो नेचर ऑफ हैलोएल्केन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये जो रिएक्शन है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ हैलोएल्केन। ये रिएक्शन जो है वो नेचर ऑफ हैलोएल्केन के ऊपर डिपेंड करता है एंड टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है। और तीसरा जो है इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन दी लीविंग ग्रुप। जो ग्रुप लीव होने वाला है वो कौन सा है, कितनी जल्दी वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है लगभग नेचर ऑफ हैलोएल्केन टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास हैलोएल्केन है, ये मैंने ले लिया हैलोएल्केन और यहाँ पे अगर मैं इसे रिएक्ट करवा रही हूँ NaOH के साथ या फिर KOH के साथ, तो इन दोनों केस में न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा? OH। ये मेरा हैलोएल्केन है, न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH। मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? R। ये जो X है वो इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा एंड व्हाट आई विल गेट? ये क्या बन गया? दिस इज दी अल्कोहल। मुझे एक नई क्लास मिली हैलोएल्केन से। मैं अल्कोहल कैसे बना सकती हूँ? जब मैं हैलोएल्केन को NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करवाऊंगी, यहाँ पे OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, मेरा प्रोडक्ट जो है वो अल्कोहल बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे CH3Cl ये मैंने ले लिया क्लोरोमीथेन और इसे मैंने रिएक्ट करवा दिया KOH के साथ या NaOH के साथ, मेरा यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH आएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3, ये लीविंग ग्रुप है, Cl बाहर निकलेगा और क्या आ जाएगा? OH प्लस Cl माइनस। क्लोराइड आयन यहाँ बाहर आ गया, क्लोराइड आयन बाहर आ गया जो कि Na या K के साथ रिएक्ट करके बाद में क्या बना लेगा? प्लस K के साथ
यहाँ पे क्या बन जाएगा KCl। और मेरा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बन गया मिथेनॉल, जो कि किस कैटेगरी या किस क्लास को बिलोंग करता है, कौन सी कैटेगरी आ रही है अल्कोहल। इज इट क्लियर? इसी के साथ हम और भी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, इसे आप नोट करें। अगर हम हेलोएल्केन को रिएक्ट करवाते हैं, हेलोएल्केन को अगर मैं अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाती हूँ, ये हमारा हेलोएल्केन है, यही हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो मुझे क्या मिल जाएगा RNH2 प्लस HX, हाइड्रोजन हैलाइड मिलेगा। और मुझे क्या मिल गया, आई एम गेटिंग दी एमाइन। कौन सा एमाइन है, 2 हाइड्रोजन है, तो आई एम गेटिंग प्राइमरी एमाइन हियर। इज इट क्लियर? तो मुझे ये प्रोडक्ट मिला है, प्रोडक्ट मेरा कुछ इस तरह से है, और कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, एमाइन। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लिया हमने C2H5, बार बार अब मैं मीथेन वाला एग्जांपल नहीं ले रही हूँ, मैंने जो चेन है वो इथेन वाली ले ली, और साथ में हम ले लेते हैं Br प्लस एमोनिया, जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन। तो अब हम इसे क्या करेंगे, तो क्या आ जाएगा C2H5NH2 यहाँ से आ जाएगा, और साथ में HBr बाहर आ जाएगा। क्या मिला आपको, दैट इज दी प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन हमें यहाँ मिल चुका है, और हमें ये अमाइन क्लास मिली है। तो जल्दी से आप इसे नोट करें, और हम नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जहाँ पे हमारा हेलोएल्केन जो है अलग अलग न्यूक्लियोफाइल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट हमें कौन सा मिलेगा और वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेगा। सो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।